आपका पेट अक्सर फूला रहता है, गैस की वजह से सीना जलता है, हर वक्त बेचैनी रहती है, तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा देसी नुस्खा जो ना सिर्फ गैस को ख़त्म करेगा बल्कि पेट को भी हल्का करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गैस का जो मसला है पाकिस्तान में हर दूसरे फ़र्द को होता जा रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो फ़ास्ट फ़ूड, बाज़ारी खाने जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बेवक्त खाना खाते हैं। तो गैस की अलामात की बात की जाए ना तो उसमें पेट फूल जाता है, डकार आते हैं, सीने में जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, भारीपन और नींद का ना आना। इसके अलावा अगर आप देसी और मोसर नुस्खा चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए घरेलू चीज़, वो है सौंफ 1 चाय का चम्मच, अजवाइन हर घर में मौजूद होती है 1 चाय का चम्मच, कलवंजी आपको चाहिए आधा चम्मच, खुश्क धनिया जो आप हांडी वगैरह में डालते हैं वो आपको चाहिए 1 चम्मच, और पानी आपने इन तमाम अज्जा को 2 कप पानी में डालकर हल्की आंच पर उबालना है। और जब पानी आधा रह जाए ना, इसको अच्छा पकाना है कि पानी आधा रह जाए, तो आपने फिर इसे चूल्हे से उतार लेना है, चूल्हे को बंद कर देना है। उसके बाद इसको इसी हालत में पड़ा रहने दें। जब ये गर्म से नीम गर्म हालत में आ जाए ना, तो आपने इसको छान लेना है। आपने इसको छानना तब है जब ये नीम गर्म हालत में आ जाए। तो निहार मुँह या आप खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 या 2 बार आप इसका इस्तेमाल करें। 7 दिन के अंदर आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। इंशाअल्लाह आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती चलूँ। इससे पेट की जो गैस है ना, वो फ़ौरन खारिज होना शुरू हो जाती है। आपको एंटासिड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। गैस के जो आप सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, सिरप वगैरह लेते हैं, वो नहीं लेने पड़ेंगे। इसके अलावा ये बदहज़मी और अफारे को भी ख़त्म करता है, और ये मैदे और आंतों को सुकून देता है। सीने की जलन को भी ये कम करता है, और नींद में भी बेहतरी लाता है। तमाम मसाइल हल हो जाए तो नींद ऑटोमेटिकली आ जाती है, और ये निज़ाम हाज़मा को भी मज़बूत बनाता है। इसका इस्तेमाल का वक्त और एहतियात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों को आधी मिकदार में आप थोड़ी मिकदार में देना है, और हामला ख़वातीन है वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मिकदार में इसे इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा शुगर या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो पहले डॉक्टर से इजाज़त लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। और साइड इफ़ेक्ट में ये आ जाता है कि ज़्यादा मिकदार में लेने से ना तेज़ाबियत भी हो जाती है, तो आपने बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं लेनी, एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं। और कुछ लोगों को अजवाइन से एलर्जी होती है, तो वो ये अजवाइन ना यूज़ करें। और कमज़ोर जो मैदे वाले अफराद हैं ना, वो भी इसे आधी मिकदार में इस्तेमाल करें। 1 चम्मच है तो आधी चम्मच या चम्मच का चौथा हिस्सा ले लें हर चीज़, ठीक है? अगर आप इस नुस्खे को रोज़ाना आजमाएंगे ना, तो गैस हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहेगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें।